भाई, मेरा इंतजार करने की क्या जरूरत है? आप डाइनिंग टेबल पर बैठे और नाश्ता करना शुरू कर दें। I'm sorry. सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, तुम्हारी वजह से मैं अपना नाश्ता नहीं छोड़ सकता। इसको नाश्ता करा दो भाई। रहने दें, मैं खुद कर लूँगी। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं तुम्हारे बगैर ज्यादा अरसे तक कहीं नहीं रह सकती। हेलो हेलो, मैं सिर्फ आंखों से अंधी नहीं हूँ, बल्कि आप लोगों की अदम तवज्जो की वजह से लाशऊरी तौर पर भी अंधी हो चुकी हूँ। मैं कैसे इन अंधेरों से बाहर निकलूं? We tend to sometimes be critical about his sprinting, but Yasir Hamid has been... To go wicket to wicket, he's almost in front of the umpire slightly, the umpire's left eye. That is very difficult. Now, saw Chandapal limping a little while ago. We've got enough bad knees in this team. Get a single. क्या हुआ? कुछ नहीं। लगता है रो कर आई हो। हाँ, पिंकी ने रुला दिया। क्यों? अपनी महरूमियों का जिक्र करके। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि पिंकी हमारी अदम तवज्जो का शिकार हो गई है। हमने उसके अंधेपन को एक कमजोरी समझा और हमेशा उसे सपोर्ट किया। उसे इस काबिल नहीं बनाया कि वो अपने पाँव पे खुद खड़ी हो सके। अब उसे खुद भी इस बात का अफसोस है कि वो लाशऊरी तौर पे भी अंधी है, और ये कि वो अपनी किस्मत कभी नहीं बदल सकती। इस बात का तो मुझे भी बहुत अफसोस है, लेकिन अब क्या हो सकता है? पानी सर से तो गुजर चुका है। उसे भी इस बात का एहसास हो गया है कि वक्त के तकाजे बदल गए हैं। उसने एक दफा खुद चलने की कोशिश की तो गिर पड़ी। अब यही ठोकरें उसको बचपन में लगती तो आज इस उम्र में वो हमारी मोहताज ना होती। तुम्हें क्या लगता है कि अब क्या करना चाहिए? मैं ये चाहती हूँ कि हम एक और मुलाजमा रख लें। वो दूसरे कामकाज किया करेगी और ज़ोहरा पिंकी की देखभाल करेगी। अब मैं 24 घंटे उसके साथ नहीं रह सकती। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई बेहतरी नजर आती है तो आप नई मुलाजमा रख लें, कोई हर्ज नहीं। घर वाले सब कहाँ हैं? बड़ी बाजी किचन में है, आप बैठे, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। अच्छा ठीक।
बेटा आंटी आई है, मैंने उन्हें बिठा दिया। अच्छा अच्छा ठीक है। तो वैसे करना, थोड़ी देर में चाय लेकर आ जाना। अच्छा, और वो पिंकी कहाँ है? वो अपने कमरे में। चाय से पहले पिंकी को लेके आ जाना। वो वैदा आते ही उसको पूछती हूँ। ज़ोरा मेरी चाय जल्दी पहुँचाओ। चैनल चेंज करो, मुझे तो अभी फसुल प्रोग्राम बिल्कुल नहीं पसंद। तो मत देखो, तुम्हें किसी ने मजबूर किया है। क्या हर रोज इंग्लिश मूवीज देखते रहते हो? तुम्हें कोई तकलीफ है? इसीलिए तो कह रही हूँ। तकलीफ हो रही है तो यहाँ क्या कर रही है? जाओ जाके जोरा का हाथ बढ़ाओ। और ये क्या? चिप्स? चाय कहाँ है? चाय ज़ोरा ला रही है और चिप्स तुम्हारे लिए नहीं है, अंडरस्टैंड? तुमने तो हद कर दी हो बेटा। लंदन से आने के बाद पहली दफ़ा आई हो हमारे घर। मैं रोज़ इंतज़ार करती थी कि अब आओगी अब आओगी, तुम गायब। फिर मैंने सोचा मैं खुद चली जाऊंगी तुम्हारे पास, लेकिन फिर पता नहीं क्या इतनी मसरूफियात हो गई कि आ ही नहीं सकी। बस लंदन से आने के बाद अपनी बेटी नुज़हत के पास लाहौर चली गई थी। अभी कल ही लाहौर से वापस आई हूँ और आज बाकायदा प्लान बनाकर मैं आपसे मिलने आई हूँ। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा, नुसरत कैसी है? ठीक है, अब तो माशाल्लाह एक बेटा और हो गया उसका। अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर है भाई, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। खैर मुबारक हो आपको भी। लो, शहूद के बारे में तो मैंने पूछा ही नहीं, कैसा है वो? कब आया लंदन से? वो अपने कुछ पर्सनल कामों में बिजी हो गया है। अच्छा, मैंने उसे पाकिस्तान आने का कह दिया है। मैं चाहती हूँ वो पाकिस्तान आकर कोई अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट कर दे। मैं लंदन वापस जाना नहीं चाहती, वहाँ बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ। और फिर सारे रिलेटिव भी यहाँ सेटल हैं। ये तो है, लेकिन शहूद मान जाएगा? वो सारे फैसले मेरी मर्ज़ी से ही करता है। वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे हाँ, पिंकी कैसी है? ठीक है। कुछ बदली भी है या नहीं? यही तो अफसोस है कि वो वैसे की वैसी है, बिल्कुल नहीं बदली। अभी तक हमारी मदद की मोहताज है, अपने आप से वो कुछ कर ही नहीं सकती। यहाँ तक कि एक चाय का कप नहीं उठा सकती वो, हाथ कांपने लगते हैं उसके। एक आध दफ़ा बग़ैर किसी की मदद के चलने की कोशिश की तो गिर पड़ी। मुश्किल तो यह है कि वो अब चाहती भी है कुछ करना तो नहीं कर पाती। आओ पिंकी, अभी मैं तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आओ मेरे पास बैठो। कैसी हो पिंकी बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं आंटी? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ोरा, तुम जल्दी से जाके चाय बना के लेकर आओ। जी अच्छा। पिंकी बेटा, इतनी देर से क्या कर रही हो यहाँ? चलो अंदर चलो। नहीं अम्मी, अभी मैं कुछ देर यहाँ बैठना चाहती हूँ। क्या करोगी यहाँ बैठ के बेटा? चलो बस अंदर चल के सो जाओ। अम्मी, अगर आपको जल्दी नहीं है तो मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। लो, मैं तुम्हारे पास ये बैठ गई। अब बोलो, क्या बात है? अम्मी, अब मुझे इस कमी का एहसास भी होने लगा है कि
मेरी कोई दोस्त नहीं है। जैसे बेबी के दोस्त हैं, खुर्रम के, मेरी कोई दोस्त क्यों नहीं है? अगर मेरी कोई दोस्त होती तो शायद मुझे इतनी तन्हाई महसूस नहीं होती, मेरा हर पल इतना अज़ियतनाक नहीं होता। मैं जब जब सांस लेती हूँ मुझे एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। मैं तुम्हारे इस एहसास को समझती हूँ बेटा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। बल्कि मैं तो ये जानती तक नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कर क्या सकती हूँ। और रही दोस्त की बात, तो दोस्त होते नहीं बेटा, बनाए जाते। तुम अच्छी तरह समझती हो कि तुम्हारे दोस्त क्यों नहीं। अम्मी, मैं जानती हूँ कि मेरा कोई दोस्त क्यों नहीं है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अपनी किन किन महरूमियों का मुकाबला करूं। मैं अपनी तकदीर नहीं बदल सकती अम्मी, कभी नहीं बदल सकती। साहब जी, पिंकी बाजी को कुछ हो गया है। बेटा मुझे तो बताओ क्या बात है बेटा? वैसे ये भी किसी बड़ी बीमारी से पड़ रही है। हाँ ये बात तो है, लेकिन कोशिश करके आप उन्हें तन्हा ना रखिए। उन्हें दूसरे लोगों की कंपनी की अशद ज़रूरत है। वो जब भी अकेली रहेगी सोचते सोचते मज़ीद डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, हम उसका एक्स्ट्रा केयर लेंगे, लेकिन कोई तशवीश वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उन्हें ड्रिप लगा दी है, थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच।
बेटा, मैं हूँ अम्मी। मैं कहाँ हूँ? बेटा, आप घर में बेहोश हो गई थी ना, तो हम अब आपको अस्पताल ले आए हैं। कैसी हो बेटा? पापा आप प्लीज मुझे घर ले चलें। मुझे घर जाना है। हाँ बेटा, जैसे ट्रिप खत्म होती है हम घर चलते हैं। पिंकी को इस हाल में देख के मुझे बहुत डर लगा। डर तो मुझे भी बहुत लगा, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। डॉक्टर कह रहा था कि वो सोचती बहुत है, इसलिए डिप्रेशन का शिकार है। मेरा ख्याल है कि इसका सबब सिर्फ उसकी तन्हाई ही नहीं, बल्कि नाबीना होने की वजह से वो डिप्रेशन का भी शिकार है। अक्सर मुझसे अपनी महरूमियों का जिक्र करती रहती है। आए दिन नित नए ख्यालात आते हैं उसके जहन में। वो देख नहीं सकती, ये दुख तो अपनी जगह सही है, लेकिन अब उसको ये फिक्र खाई जा रही है कि उसका कोई दोस्त नहीं है, और वो किसी को अपना दोस्त बना भी नहीं सकती। कभी किसी बात का गिला करती है, कभी किसी बात का। आखिर हम उसके कौन कौन से दुख का मदावा करेंगे? हम तो कुदरत से भी गिला नहीं कर सकते। पिंकी जैसे हजारों लोग हैं, कोई अंधा है, कोई अपाज, कोई गूंगा है, कोई बहरा। हर कोई अपने अपने तरीके की जिंदगी गुजार रहा है। कायनात का निजाम ही इस तरह चलता है, तो हम क्या करें? तुम्हें दुबई जाने की क्या जरूरत थी? अम्मी जान, आपको पता है कि मेरे सब दोस्त दुबई में एस्टैब्लिश्ड हैं अपनी फैमिलीज के साथ। अरसल की शादी थी, वो मुझे लंदन से सीधा दुबई ले गया। वो लोग तो मुझे और रोकना चाह रहे थे, मैं आपकी वजह से आया। अब भी तुम कब जल्दी आए हो? अब गिले शिकवे ख़त्म करें, आ तो गया ना। तुम बहुत केयरलेस हो गए। तुम लंदन से दुबई चले गए और मुझे एक फ़ोन तक नहीं किया, और कहते हो गिला ना करूं। आई एम सॉरी। अब मैं आ गया हूँ ना, आपके साथ रहूँगा तो हर चीज़ की केयर करना सीख जाऊँगा। आई प्रॉमिस। जिस तरह 15 साल पहले इस शहर को छोड़ के गया था ना, बिल्कुल वैसे ही है। हाँ, बस आबादी और बसों के हजूम में थोड़ा सा इजाफा नजर आया मुझे। अब ऐसा भी नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि हमारे इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान ने तरक्की भी की है या नहीं? अपनी बिसात के मुताबिक की है, लेकिन अगर बड़े बड़े सरमायादार मुल्क से बाहर ना चले जाएं तो ये मुल्क मजीद तरक्की कर सकता है। सरमायादार बगैर किसी वजह के माइग्रेट नहीं करते, वो सबसे पहले अपनी वैल्यूज़ को देखते हैं, और जहाँ पर भी उन्हें अपना फ़ायदा नज़र आएगा वो लोग पैसा तो वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे ना, चाहे वो दुनिया का कोई भी मुल्क हो। तुम्हारा क्या ख्याल है, इस मुल्क में तरक्की या पैसा कमाने का इम्कान कम है? मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जब मैं अपने पाकिस्तानी सरमायादारों को फॉरेन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते देखता हूँ ना, तो मुझे भी यही लगता है कि पाकिस्तान में तरक्की के चांसेस कुछ कम हैं। एनीवे, इस चैप्टर को क्लोज करो। अच्छा, ये बताओ तुम्हारा सफ़र कैसा गुजरा? बहुत शानदार। 15 साल बाद पाकिस्तान आने की खुशी थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था जहाज़ की खिड़की से नीचे देख के। बहुत खूबसूरत मुल्क है हमारा। खुदा का लाख लाख शुक्र है, इतना अरसा लंदन में रहने के बावजूद तुम्हारी उर्दू लैंग्वेज ज़रा ख़राब नहीं हुई। अम्मी जान, होती भी कैसे, आपने तो मुझे लंदन में भी इंग्लिश नहीं बोलने दी।
हाँ, पिंकी ने रुला दिया। क्यों? अपनी महरूमियों का जिक्र करके। अरे हाँ, पिंकी कैसी है? ठीक है। कुछ बदली भी है या नहीं? यही तो अफसोस है कि वो वैसी की वैसी है, बिल्कुल नहीं बदली। अम्मी, मैं जानती हूँ कि मेरा कोई दोस्त क्यों नहीं है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अपनी किन किन महरूमियों का मुकाबला करूं। मैं कहाँ हूँ? बेटा, आप घर में बेहोश हो गई थी ना, तो हम अब आपको अस्पताल ले आए। खुदा का लाख लाख शुक्र है, इतना अरसा लंदन में रहने के बावजूद तुम्हारी उर्दू लैंग्वेज ज़रा ख़राब नहीं हुई। अम्मी जान, होती भी कैसे? आपने तो मुझे लंदन में भी इंग्लिश नहीं बोलने दी। आप आ गई अम्मी? मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई। अम्मी, मैं सोच रही थी कि अच्छा, तुम सोचा ना करो ज्यादा, लो चाय पियो, पकड़ो। अम्मी, मैं सोच ही तो सकती हूँ। अच्छा ठीक है, बताओ क्या सोच रही थी? अम्मी, मैं सोच रही थी कि हुमैरा मुझसे 6 साल छोटी है, फिर हुमैरा की शादी हो गई, मेरी क्यों नहीं हुई अभी तक? ओहो बेटा, उसका रिश्ता पहले आ गया था, इसलिए उसकी शादी पहले हो गई, बस। इसीलिए तो कह रही हूँ, मेरे लिए रिश्ता क्यों नहीं आया? मैं तो बड़ी थी ना, मेरी शादी क्यों नहीं हुई? पिंकी बेटा, ये सब तकदीर के खेल है। अम्मी, मैं नहीं मानती तकदीर को। अगर मैं अंधी हूँ तो क्या मेरी कोई तकदीर नहीं है? मेरे लिए कभी कोई रिश्ता नहीं आएगा? मैं क्या कभी किसी को अच्छी नहीं लगूंगी? अम्मी, मेरी कभी शादी नहीं होगी क्या? मैं इसी तरह महरूम रहूंगी, इसी तरह पड़ी रहूंगी? अम्मी, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। तुम फिक्र ना करो, हम जरूर तुम्हारी शादी जरूर करेंगे बेटा। कब? जब तुम्हारा रिश्ता आएगा। यही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या मेरे लिए रिश्ता आएगा? अच्छा, तुम फजूल बातें नहीं करो, चलो चाय पियो, पकड़ो। अम्मी, मुझे पता है, मैं जानती हूँ मेरी शादी नहीं होगी, कभी भी मेरे लिए रिश्ता नहीं आएगा। मैं इसी तरह महरूम रहूंगी अम्मी। ऐसे नहीं, ऐसे ही रहूंगी, मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। बेटा, ऐसी बातें नहीं करो। प्लीज। अम्मी, नुसरत आपी के बारे में तो बताया मुझे। वो ठीक है, मैंने उसे तुम्हारे बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। बच्चों की वजह से कराची नहीं आ सकती, तुम्हें उससे मिलने के लिए 2-3 दिन के लिए लाहौर जाना पड़ेगा। प्लीज बैठें। यही एक सबसे बड़ा मसला है कि मैं फौरन से लाहौर जा नहीं सकता। खैर, सोचते हैं इस बारे में भी। आप एक काम करें, हमारे कराची में जितने भी रिश्तेदार हैं ना, उनके एड्रेस लिखते हैं, मैं सबसे पहले उनसे मिलूंगा। उसके बाद फिर हम दोनों मिलकर बिजनेस प्लान भी करते हैं, ठीक है? मैं भी यही चाहती थी। तुम ऐसा करो कि सबसे पहले लुकमान भाई की फैमिली से मिलो,
वो तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं। जी अम्मी, लुकमान अंकल का नाम सुनकर याद आया, उनकी एक बेटी होती थी ना, हुमैरा। बचपन में उससे मेरा बड़ा झगड़ा होता था। कैसी है वो? ठीक है, अब उसकी शादी हो चुकी है। ओहो, मैं तो ये सोचकर बैठा था कि मैं बड़ा होकर हुमैरा से शादी करूंगा। अगर तुम शादी करना चाहते हो तो कई लड़कियां मेरी नज़र में हैं। सोचता हूँ इस बारे में भी। मुझे एक बात बताएं, वो हुमैरा की एक बड़ी बहन भी तो थी ना, जिसकी आईसाइट वीक थी? वो अब भी है। तो उसकी भी शादी हो गई? उसकी किस्मत अभी नहीं जागी। तो क्या कहते हैं, वो उसकी आईसाइट ठीक हुई या अभी तक वैसी ही है? वो बिल्कुल ब्लाइंड हो चुकी है। ओह माय गॉड। मैं जब भी उसे देखती हूँ तो बहुत तरस आता है। हम सबकी हमदर्दी की मोहताज होकर रह गई है। वो बेचारी तो अपने हाथ से एक कप चाय कभी उठाकर नहीं पी सकती। उसे अपनी महरूमियों का एहसास कर। हाय, आप हुमैरा नहीं है शायद? हाँ, लेकिन आप कौन? जी मैं मेरा नाम शहूद है और मैं... अच्छा अच्छा, आप उबैदा आंटी के बेटे हैं, है ना? जी लेकिन आप... जी मैं पिंकी हूँ। आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन आपने मुझे इतने जल्दी पहचाना कैसे? वो उबैदा आंटी अक्सर आपका जिक्र करती थी। ओह, मैं अंदर जा रहा था, लेकिन आपको देखा तो सोचा कि शायद हुमैरा ना हो। जी हुमैरा की तो शादी हो गई। जी अम्मी ने बताया था। आप लंदन से कब आए? मैं लंदन से कल आया हूँ और आज सबसे पहले आप लोगों से मिलने के लिए आया था। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। आंटी किधर है? तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ बेटा। अस्सलामुअलैकुम आंटी जी। वालेकुम सलाम, जीते रहो। जोरा ने जब मुझे आके बताया कि कोई आया है बाहर तो मैं फौरन समझ गई कि तुम ही हो। थैंक यू सो मच। कैसे हो? मैं बिल्कुल हैंडसम, स्मार्ट, बहुत अच्छा। वो तो तुम हो माशाल्लाह। भाई। वालेकुम अस्सलाम। आंटी मैं तो आप लोगों के घर में मुफ्त का मशहूर हो गया। ये तो है, मुझे हर कोई जानता है। वैसे ये बताएं, ये बेबी है कौन? ये मेरी छोटी बेटी है, इसे प्यार से हम बेबी कहते हैं। बहुत क्यूट बेबी है। थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा तुम्हें याद होगा मेरा एक बेटा भी है, इतना सा था जब तुम यहाँ से गए थे, अब इतना बड़ा हो गया। नाइस, गुड टू नो। बेटा जाओ भाई के लिए चाय वाय बनवाओ, जाओ जोरों से कहो कुछ बना के लाओ। अच्छा बेटा चाय तो पियोगे ना? बिल्कुल आंटी। लगता है आप लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी। मैं तो पहले आपको अपना दोस्त बना चुकी हूँ। लो, फिर इससे अच्छी बात ही क्या हो सकती है? आपको पता है शोध भाई, सारे कज़न मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और क्योंकि आप लंदन से आए तो आप मेरी बेस्ट फ्रेंड की लिस्ट में शामिल हो गए। गुड वन। अच्छा ऐसे एक बात बताओ, तुम्हारा पाकिस्तान में किस किस्म का बिजनेस स्टार्ट करने का प्रोग्राम है? अंकल मैं लंदन से कुछ आइडियाज तो लेके आया हूँ, उन्हीं को अप्लाई करूँगा।
लेट्स सी क्या होता है। मेरा कारोबार कुछ डिफरेंट होगा अब। पार्टनरशिप मैंने सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ही करनी है और मेरा इरादा है कि मैं अपने बिजनेस को इंडिया, अमेरिका, कनाडा और दुबई तक एक्सपैंड करूं। लो बेटा। थैंक यू आंटी। वहाँ पर ऑलरेडी मेरे हाईली क्वालिफाइड दोस्त जो हैं वो इस्टेब्लिश्ड हैं। बाकी रही पाकिस्तान की मार्केट, वो मैं इंशाल्लाह ताला कवर कर लूँगा। ये तो और भी अच्छी बात है कि सब कुछ प्लान्ड है। जी। अच्छा, बिजनेस तो बहुत अच्छी तरह से प्लान्ड है। ये बताओ कि शादी ब्याह की भी कोई प्लानिंग की है या नहीं? आंटी उसके लिए अम्मी जान है ना। अम्मी जान जहाँ पे भी मेरी शादी करेंगी मुझे कोई एतराज़ नहीं। आंटी मुझे पिंकी के बारे में अम्मी ने सब कुछ बताया है। आपने भी मुझे बताया कि वो अक्सर अपनी महरूमियों का जिक्र करके रोने लग जाती है और कभी कभी इसी वजह से उसे पागलपन के दौरे भी पड़ते हैं। आई थिंक ये बहुत ख़तरनाक बात है। हाँ बेटा, हमें इस बात का एहसास है, लेकिन अब क्या हो सकता है? हो सकता है, अगर चाहा जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। हमने तो बहुत चाहा था बेटा, लेकिन आंटी लंदन में मेरे एक जानने वालों के साथ भी ऐसी ही ट्रेजेडी हुई थी। वो तो ना सिर्फ